सामना करना पड़ता है, कहीं न कहीं हमें रुकावट देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो भी इसमें अपडेट आया है, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा-थोड़ा इसके कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा है ओरिजिन की पाठशाला। तो कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ हम यहाँ पर इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्या है डैप। तो लोगों के मन में रहता है डैप क्या है? दोस्तों जिस तरह से आप फ़ोन पे, व्हाट्सएप, गूगल पे जितने भी एप्लीकेशंस आप अपने फ़ोन में चलाते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे ऐप हैं। तो एक काम करेंगे आप अपने फ़ोन को हॉरिज़ॉन्टली करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो पाएगा। ओके, तो आप वर्टिकल ही रखिए, थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू है, मैं भी ट्रैवलिंग में हूँ, तो आप इसको हॉरिज़ॉन्टल ही रखिए। दोस्तों टैब क्या होता है? टैब का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। अभी आपके फ़ोन में जितने भी ऐप हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेशन है। ये क्या है? जिसमें हम क्रिप्टो को रखते हैं, जिसमें हम एनएफटी को रखते हैं, वो सारे के सारे दोस्तों डैप होते हैं। टैब का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। ये एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो किसी कंपनी या बोल सकते हैं किसी के कंट्रोल में नहीं होता। दोस्तों ये पूरी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड होता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस प्रोजेक्ट पे ये अपने ऊपर रन करने देता है। तो दोस्तों डैप क्या है? डैप का पूरा मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों डेक्स। अब क्वेश्चन उठता है कि डेक्स क्या है? दोस्तों डेक्स का पूरा मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। लोग ओरिजिन का नाम सुनते ही पहले ये पूछते हैं कि ये कौन से एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो दोस्तों आप उन्हें बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट पॉलीगन का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्विकसेप का इस्तेमाल करता है। दोस्तों क्विकसेप में कई सारे वर्जन है, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 1, तो बहुत सारे वर्जन है। उन सभी को ये इस्तेमाल करता है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो ओरिजिन का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है दोस्तों, वो पॉलीगन का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्विकसेप है। तो डेक्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। एक ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज होता है दोस्तों जहां किसी मिड लाइन की या किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर लोग आपस में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, कुछ लोग P2P करते हैं और कुछ लोग उस एलजीएनएस को क्या करते हैं, एक्सचेंज के थ्रू डॉलर में से या डाई में उसको स्वैप कर लेते हैं। जिसमें दोस्तों उन्हें क्या किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके साथ साथ उन्हें ट्रांजेक्शन फीस जो होता है वो बहुत ही कम देना पड़ता है। अगर हम इसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर हम इसको सेल करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो ट्रांजेक्शन फीस है, जो हमारा टैक्स है दोस्तों, वो थोड़ा सा ज्यादा हमें देना पड़ता है। चलिए कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं कि जैसा मैंने बताया कि ये क्या है, एक वेब3 प्रोजेक्ट है। वेब3 आधारित प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये वेब3 आधारित प्रोजेक्ट है। वेब3 का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब मार्केट में ये सारी टर्मिनोलॉजी आती है तो दोस्तों मैंने अपनी V3 की जर्नी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जहाँ पर कुछ लोग एक्सपर्ट हैं और कुछ लोग को तो बहुत सारी चीजें नहीं पता है। तो उनको इस तरीके से अगर हमें यह समझाना चाहें तो हम इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वेब3 क्या है दोस्तों? हमारा जो ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है वो एक वेब3 प्रोजेक्ट है। वेब3 प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डिजिटल प्रोजेक्ट दोस्तों, या बोल सकते हैं ऐसा एप्लीकेशन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता हो, जो पूरी तरीके से क्या हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिसका टोकनाइजेशन या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। कौन सी टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। तो दोस्तों ऐसा प्रोजेक्ट जो डिसेंट्रलाइज सर्वर पे चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बोलते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट दोस्तों वेब3 प्रोजेक्ट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा वेब1 क्या था। आप बहुत पुरानी बातें हैं, जब वेब 1 का जमाना होता था दोस्तों, जहां पर हम सिर्फ क्या करते थे, सिर्फ पढ़ते थे, इंटरनेट पे कुछ चीजें पढ़ते थे। उनके जो पेजेस होते थे वो सारे स्टैटिक्स होते थे। दो वर्ड होता है दोस्तों, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ और डायनेमिक मतलब मूव करता हुआ। यहाँ पर जो हमें वेब 1 के समय में जो हमें इंटरनेट सर्वर यूज करते थे, वो केवल उनके पेजेस स्टैटिक थे, जहां पर हम केवल उस चीज को एज अ न्यूज़पेपर की तरह रीड कर पाते थे। वहीं दोस्तों जब वेब 2 का जमाना आया, 2000 के बाद वेब 2 का जमाना आया, तो वहां पर हम क्या कर सकते थे, वहां पर हम पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते थे, यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते थे और अदर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते थे, जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम अपने चीजों को अपलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहां के डायनेमिक पेजेस को वॉच भी कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी आई,
जो कि अभी आपको शो हो रहा होगा, वेब 3, जिसपे ओरिजिन का ये कॉन्सेप्ट रन कर रहा है, जहां पर हम दोस्तों पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके साथ साथ ओनरशिप वाले बोल सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इसमें आते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों वेब 3 पर ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करने वाला प्रोजेक्ट आता है, जैसे कि क्रिप्टो हो गया, एनएफटी और बहुत सारी चीजें। तो ये दोस्तों क्या है, ये वेब 3 बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में कि यहाँ पर कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है। तो दोस्तों कोई मालिक नहीं है, कोई ओनर नहीं है, तो इसे फिर कौन चलाता है, क्वेश्चन तो उठेगा ना। तो दोस्तों इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है। जैसे ही कंडीशन फुलफिलमेंट होती है, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। किसी थर्ड पार्टी की या किसी थर्ड ओनर की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती या आवश्यकता नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कई बार बताया दोस्तों, एक बार और बताता हूँ आपको कि जैसे हम अलार्म लगा के सो जाते हैं, तो जैसे उसका टाइम होता है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि उसको कंडीशन पहले से मिल चुकी है कि 4 o'clock 3 o'clock को आपको रिंग करना है। तो जैसे ही वो उसका टाइम होता है, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है विदाउट एनी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के। तो उसी तरीके से दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। आपने देखा होगा कि जितने भी एआई है, जैसे कि एलेक्सा, आप उसे कंडीशन देते हो तो वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। जो आप उसे इंडिकेशन देते हो, वो तुरंत वो एग्जीक्यूट होकर के काम करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया तो एक एग्रीमेंट जैसा एक कुछ कोड फॉर्मेट में लिखा होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। और बात करो दोस्तों किसी भी ब्लॉकचेन पर जहां पर कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है दोस्तों, वहां पर आप आदेश नहीं दे सकते। तो वहां पर किसी भी इंडिकेशंस को या फिर बोल सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है। और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों कंप्यूटर की सॉलिडिटी लैंग्वेज में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन केवल ओनली एंड ओनली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ही रीड कर पाता है, वो भी सॉलिडिटी लैंग्वेज को ही रीड कर पाता है। मैं बात करूंगा तो कोडिंग बहुत सारे हैं, जैसे पाइथन है, जावा है, C++ है। इन सभी को ब्लॉकचेन रीड नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन ओनली सॉलिडिटी लैंग्वेज को पढ़ सकता है। इसीलिए दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्यूटर की सॉलिडिटी कोडिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, और इसी के थ्रू जो ब्लॉकचेन है वो उससे स्टडी कर पाता है। तो इससे ये हम सर्टेन एंड श्योर हो सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना जेन्युइन है। कि पॉलीगन के ब्लॉकचेन इथेरियम के कॉन्सेप्ट पे चलने के लिए इस सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखा हुआ 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो इस पूरे सिस्टम को स्मूथली रन कराते हैं। अभी मैं बात करूंगा दोस्तों, अभी 137 कॉन्ट्रैक्ट में से ओनली 37 प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुए हैं। तो आप सोच नहीं सकते कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितना लंबे कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता है, कितने लंबे कॉन्सेप्ट को लेकर चलने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग है, एक कोड है। जैसे कि इथेरियम पर मोस्टली इथेरियम के लिए बनाया गया था। इथेरियम के ब्लॉकचेन पर इसको निर्देश देने के लिए बोल सकते हैं हिंदी में, या बोल सकते हैं दोस्तों उसको अपने द्वारा बोल सकते हैं कि किसी विदाउट एनी क्वेश्चंस के इसको रन कराने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया गया था, जो कंप्यूटर की सॉलिडिटी लैंग्वेज में है। कुछ और बात करते हैं दोस्तों। तो मैं जब लोगों को एनालिसिस करता हूँ, एनालिसिस करके दिखाता हूँ, तो लोग पूछते हैं ये क्या है, टेक्स्ट स्कैनर क्या है, टेक्स्ट स्कैनर क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों टेक्स्ट स्कैनर क्या होता है, ये एक टूल है, एक एनालिटिकल टूल है। जैसे आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हो, टेक्स्ट स्कैनर का इस्तेमाल करते हो। वेट अ मिनट, कि टेक्स्ट स्कैनर क्या है दोस्तों, एक एनालिटिकल टूल है जिस पर हम किसी भी वेबसाइट या बोल सकते हैं ये एक टाइप का एप्लीकेशन है जिस पर हम डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट या फिर किसी भी टोकन के बारे में रियल डाटा हम वहां से ले सकते हैं। किसी भी एक्सचेंज पर रन करने वाले टोकन या फिर कॉइन का रियल डाटा हमें वहां से मिलता है। ये एक टाइप का एनालिटिकल टूल है दोस्तों। किसी भी टोकन का आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, उसका लाइव डाटा देख सकते हैं। इसके साथ साथ उसकी रियल लिक्विडिटी क्या है, उसका एफडीवी क्या है, फुली डाइल्यूटेड वॉल्यूम क्या है, उसका मार्केट कैप क्या है, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, उसका प्राइस क्या है, उसकी पेयरिंग किसके साथ हुई है दोस्तों, उसकी पंपिंग डंपिंग, ये सारी चीज देख सकते हैं कि आने वाले समय में या कुछ 24 आवर में इसका प्राइस पंप करेगा या डंप करेगा। तो ये सारा चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक टाइप का दोस्तों एनालिटिकल टूल है, हमें इसको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए हम ओरिजिन का कि इस प्रोजेक्ट का जो
कुछ चीजें हैं जैसे लिक्विडिटी वगैरह, उसको चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक टूल है एनालिटिकल टूल जिसे डेस्क स्कैनर कहते हैं। ये ईगल के फेस वाला है दोस्तों, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। तो हम क्या देख सकते हैं, हम यहाँ देखते हैं दोस्तों कि 24 घंटे के ट्रेंडिंग में यहाँ पर कितने क्रिप्टो टोकन आज करंटली रन कर रहे हैं। तो मैं देखकर हैरान होता हूँ दोस्तों कि 24 घंटे के ट्रेंडिंग में 1,88,000 प्लस हैं, और जो 24 घंटे के ट्रेंडिंग में नहीं होंगे उनका क्या, वो तो मेरे हिसाब से 5 लाख 6 लाख टोकन होंगे। दोस्तों इन सभी टोकनों में कौन सा रियल है, कौन सा फेक है, कौन सा जेन्युइन है, ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए दोस्तों आप हमेशा अपने अपलाइन के साथ लगे रहिए और उनके साथ साथ नॉलेज गेन करते रहिए। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ जेन्युइन चीजें जरूर सीखने को मिलेगी, जैसे मुझे मिला था। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1,88,000 टोकन पूरे वर्ल्ड में इस डेस्क स्कैनर पे करंटली 24 घंटे के ट्रेंडिंग में रन कर रहे हैं। चलिए, तो एलजीएनएस का टोकन दोस्तों कौन से, ओरिजिन का जो टोकन है एलजीएनएस वो कौन से ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, तो हमको पता है वो पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे। तो आपको नीचे ऑल चेन शो हो रहा होगा। यहाँ पर मैं आज देख पा रहा था कि बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट हैं, तो आप इस चीज को डेफिनेटली सीखिए। तो यहाँ पर आप देखिए तो आपको सोलाना, इथेरियम, बीएनबी स्मार्ट चेन, एवलांच, इसके साथ साथ टोन, पल्स, बहुत सारे आपको यहाँ पर ब्लॉकचेन होंगे। इसमें से ओरिजिन का टोकन दोस्तों पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे है। हम पॉलीगन के ब्लॉकचेन को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे कितने क्रिप्टो टोकन आज करंटली रन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों, मैं खुद देख करके हैरान हो जाता हूँ कि 24 घंटे में भी 7,016 टोकन रन कर रहे हैं। तो जो 24 घंटे के ट्रेंडिंग में नहीं होंगे उनका क्या। तो इन 7,000 टोकनों में दोस्तों, इन 7,000 टोकनों में एलजीएनएस अपने आप को कौन से रैंक पे रखता है। अब देखेंगे इस 7,014 टोकनों में से एलजीएनएस ओरिजिन का टोकन अपने आप को कौन से रैंक पे रखता है। तो हम देखते हैं दोस्तों, अमेजिंग, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे अपने आप को वहां पर वो मेंटेन करके रखा है। आप देखेंगे दोस्तों कि 24 घंटे के ट्रेंडिंग में कौन सा टोकन सबसे टॉप पे है, तो वो है दोस्तों एलजीएनएस। तो आप आज जब टोटल देखेंगे कि 24 घंटे में, इस 24 घंटे के ट्रेंडिंग में कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, तो लगभग 114.7 मिलियन डॉलर का 24 आवर्स में इतने वॉल्यूम क्रिएट किया है, जिसमें से ओनली 32.3 मिलियन किसका है, एलजीएनएस का है। बाकी सभी का एक्यूमुलेट होकर के यहाँ पर शो कर रहा है। दोस्तों सबसे टॉप पे बनने का क्या रीजन है, जब से मैं इसको देख रहा हूँ, जब से लॉन्च हुआ, उसके लॉन्च होने के 1-2 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद ही अपने आप को पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे टॉप पे रखा। दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन इसका ट्रांसपेरेंसी और इसकी ऑथेंटिसिटी। इसका हर एक स्टेप ट्रांसपेरेंट है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों हमें इस डेस्क के थ्रू क्या क्या पता चलता है, इस एनालिटिकल टूल के थ्रू हमें ये पता चलता है इस टोकन का पूरा नाम क्या है, एलजीएनएस लॉन्गिनस है, और इसकी पेयरिंग किसके साथ है दोस्तों, डाई के साथ है। डाई क्या है, डाई पॉलीगन का स्टेबल कॉइन है। ठीक है, कौन से ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है दोस्तों, इसका जो सुपरफिशियल लेयर है वो क्या है, पॉलीगन। इसका इंटरनल लेयर क्या है दोस्तों, इथेरियम। इथेरियम के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बनाया गया है, और उसके ऊपर सेकंड लेयर लगाई गई है पॉलीगन की। तो दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट कितने लेयर का हो गया, 2 लेयर का हो गया। और इसका क्या बेनिफिट्स है, पॉलीगन के ब्लॉकचेन के ऊपर रन करने से दोस्तों इसका ट्रांजैक्शन स्पीड कम हो गया, ट्रांजैक्शन स्पीड फास्ट हो गया, गैस फीस कम होगी और सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी। और बात करेंगे किस एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है, तो दोस्तों क्विकसेप, जो कि पॉलीगन का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। आइए बात करते हैं इसके रेट के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका रेट तो $19.48 के रेट से है दोस्तों, यहाँ पर ये रन कर रहा है। अब इसकी लिक्विडिटी की आज बात करेंगे तो $270.3 मिलियन की लिक्विडिटी, अमेजिंग। मैं जब इसमें इन्वॉल्व हुआ था दोस्तों, तो मोस्टली 7 से 8 या 10 मिलियन डॉलर का यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी थी। आज मैं देख के खुद हैरान हो जाता हूँ कि $270.3 मिलियन की लिक्विडिटी, अमेजिंग। इसकी एफडीवी देखते हैं दोस्तों। एफडीवी क्या है, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू ये है, और मार्केट कैप क्या है, ये रहा 2.52 बी। तो 2.52 बिलियंस का मार्केट कैप है और 2.52 बिलियन का यहाँ पर एफडीवी भी है। एफडीवी और मार्केट कैप में क्या अंतर है दोस्तों, दोनों इक्वलाइजेशन कैसे है, दोनों इक्वल कैसे है, उसके पीछे का रीजन है दोस्तों, क्योंकि इसका टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई दोनों इक्वल है। आज के करेंट रेट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे
आज के करंट रेट से हम टोटल सप्लाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफडीवी निकल के आता है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई को हम करंट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मार्केट कैप निकल के आता है। तो दोस्तों इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमारा टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई इक्वल है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें एफडीवी और मार्केट कैप इक्वल शो हो रहा है। आज हम 24 घंटे की ट्रेडिंग में देखते हैं दोस्तों कि 24 घंटे में कितना सेलिंग एंड बाय हुआ। तो मैं खुद देख के हैरान जाता हूँ दोस्तों कि जो प्रोजेक्ट अभी 1 साल 3 महीने कंप्लीट किया है उसमें $32.3 मिलियन का यहाँ पर सेलिंग एंड बाय हो रहा है। जहां पर मैं बाइंग वॉल्यूम के बारे में बात करूंगा तो आप देखेंगे बाइंग वॉल्यूम कितना है, 16.6 मिलियन है। वहीं सेलिंग वॉल्यूम कितना दोस्तों, 15.7 मिलियन है। तो मैं गेसिंग कर रहा हूं दोस्तों, डेफिनेटली इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा अप जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइंग वॉल्यूम ज्यादा है। अगर दोस्तों बाइंग वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका रेट अप जाता है, सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका रेट हल्का सा डिक्लाइन होता है। तो इससे आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि हमारा जो रेट है वो अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। तो जैसा मैंने बताया ये पूरा प्रोजेक्ट दोस्तों क्या है, डेफी है, डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पर कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है। तो डेफिनेटली दोस्तों किसी न किसी ने इसको बनाया होगा। जी हाँ, जिसने बनाया दोस्तों वो कौन है, वो डेवलपर है। वो डेवलपर है और डेवलपर ने क्या किया, इस पूरी प्रोजेक्ट को बनाया और बनाने के बाद दोस्तों पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो चलने के लिए छोड़ दिया। और इसमें ओनरशिप रिनाउंस है। ओनरशिप रिनाउंस का मतलब दोस्तों ओनर ने अपने ओनरशिप को यहाँ पर छोड़ दिया है कि, और ओनर अपने ओनरशिप को यहाँ पर रिट्राइव नहीं कर सकता। तो उसको क्या फायदा होता है, उसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को 1-2 साल के टाइम पीरियड में इसको बनाया तो उसे क्या फायदा है दोस्तों, हर एक ट्रांजेक्शन का उसे 0.9% जाता है। मैं ओवरऑल बोलूं तो 1% जाता है। वो उसका रिवार्ड है, वो उसका पेमेंट है। तो आज आप देख पा रहे होंगे कि आज कितने की सेलिंग हुई है। तो मैं खुद देखकर हैरान हो जाता हूं दोस्तों, आज $15.7 मिलियन की सेलिंग हुई है। तो आप सोचिए इसका 1% कितना होगा, नियर अबाउट दोस्तों मैं मानूं तो 1.5 करोड़ रुपए। तो 24 घंटे में उस डेवलपर को कितना गया, 1.5 करोड़ रुपए। तो उसी क्या फायदा है, जितनी ज्यादा कम्युनिटी आएगी दोस्तों, जितनी ज्यादा सेलिंग बाय होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पर उसको ये अमाउंट क्रिएट होगा हर 24 घंटे का। आज की मैं करंट की बात बताऊं कि 24 घंटे में कितना उसे अमाउंट मिला होगा, तो लगभग 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख यहाँ पर उस व्यक्ति को लगभग 1.5 करोड़ 1.5 CR उस डेवलपर को गया होगा। अमेजिंग। तो दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये ओरिजिन का प्रोजेक्ट 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था। तो अभी तक इसे लॉन्च हुए कितना समय हो चुका है, हम इसको भी देख सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पीरियड दोस्तों 1 साल 3 महीने 17 दिन पहले यहाँ पर इसका जो पीरियड है वो बना है। चलिए, तो हमने देखा डेक्स क्या है दोस्तों। डेक्स एक एनालिटिकल टूल है। और कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम किसी भी टोकन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी भी टोकन को परचेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें उसके कुछ और टूल्स के ऊपर जाना चाहिए। डेफिनेटली हमें कुछ और चीजों को सर्च करना चाहिए, जैसे उसकी टोटल सप्लाई और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। इसे हम कहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, तो इसे हम देख सकते हैं डेक्स टूल पे। तो आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाने के बाद दोस्तों आप सर्च करिए डेक्स टूल। आप जैसे ही सर्च करेंगे डेक्स टूल तो पहला ये पेज ओपन होगा। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आपको आपके सामने इंटरफेस आएगा दोस्तों डेक्स टूल का। यहाँ पर होम डेक्स टूल दिख रहा है, इसका होम पेज है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता है दोस्तों कि ये जो टोकन है कौन सा, ओरिजिन का ये जो टोकन है LGNS। दोस्तों टोकन क्यों है, क्योंकि ये जब खुद का उसका ओरिजिन का ब्लॉकचेन आएगा तो डेफिनेटली हम उसे ओरिजिन कॉइन बोलेंगे, LGNS कॉइन बोलेंगे। अभी क्या हम टोकन बोलेंगे क्योंकि दूसरे के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है, दूसरे ब्लॉकचेन से रन कर रहा है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर मैन्युअली LGNS को सर्च कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमको ऑल चेन में केवल पॉलीगन को सिलेक्ट करें, क्योंकि हमको पता है कि पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे सबसे टॉप पे रन कर रहा है। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं और हम केवल यहाँ पर पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मैं केवल क्या करूंगा, यहाँ पर पॉलीगन शो हो रहा है, मैं केवल पॉलीगन को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे दोस्तों क्या है, ये टॉप पे रन करता है। तो जैसे ही हमने पॉलीगन को सिलेक्ट किया तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर सबसे टॉप पे कौन टोकन आया, सबसे टॉप पे दोस्तों LGNS आया। चलिए तो हम LGNS को सिलेक्ट करते हैं और कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इसका करंट प्राइस शो हो रहा है 19.48
के डॉलर के रेट से यहाँ पे रन कर रहा है। और हमें क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए दोस्तों इसकी टोटल सप्लाई क्या है। तो आप देखेंगे इसकी टोटल सप्लाई क्या है। इसकी टोटल सप्लाई है दोस्तों 1100 इसकी टोटल सप्लाई है 119.63 मिलियंस। और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पर 119.63 मिलियंस। दोस्तों मैं सुबह से थोड़ा प्लान ले रहा था तो वहाँ पे टंग ट्विस्ट हो जाएगा, ओके कोई बात नहीं, सॉरी। तो टोटल सप्लाई की बात करें तो 119 मिलियन है और वहीं सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 119 मिलियन है। तो जितना टोकन दोस्तों मार्केट में आया सबका सब मार्केट में ही सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पर किसी भी टाइप का कहीं पर भी किसी टाइप की होल्डिंग नहीं है। तो इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो आप देखेंगे दोस्तों सर्कुलेटिंग सप्लाई परसेंटेज की बात करें तो वो 100% है। अमेजिंग, इस चीज को हमें जरूर देखना चाहिए। अगर यहाँ पर दोस्तों कहीं पर टोकन की सप्लाई कम है, चंद्रदेव जी, टोकन की सप्लाई की बात करें दोस्तों अगर कहीं पर होल्डिंग है तो आपको डेफिनेटली उस चीज को चेक करना चाहिए। और क्या क्या हमको देखने को मिलता है दोस्तों, हमें देखने को मिलता है इसका लिक्विडिटी। दोस्तों जैसे मैंने बताया इसके टोटल की सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई दोनों इक्वल है। तो इससे क्या पता चलता है, तो आज का जो करंट रेट है उससे हम इससे सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मार्केट कैप निकल के आएगा। और वहीं हम आज के प्राइस से इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या दिखता है दोस्तों, एफडीवी दिखता है, फुल्ली डाइल्यूटेड वॉल्यूम, कि जितना टोकन बना सबका सब मार्केट में डाइल्यूट है कि नहीं डाइल्यूट है। ठीक है, ये सारा चीज हमें यहाँ पर दिखता है। इसके साथ साथ दोस्तों आज मैं होल्डर की बात करूं, अमेजिंग, तो लगभग 9,23,000 यहाँ पर होल्डर हो चुके हैं। दोस्तों इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो जैसे मैंने बताया 32.63 मिलियन डॉलर का यहाँ पर 24 घंटे में सेलिंग एंड बाइंग हुआ। मैं किसी क्रिप्टो यूजर्स को बताता हूं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि इतने कम समय में इतनी बड़ी 2.33 बिलियन का मार्केट कैप, इतना बड़ा लिक्विडिटी, इतने होल्डर्स और इतना वॉल्यूम पर डे क्रिएट करना, वो हैरान हो जाते हैं। तो फिर जब वो प्लान को देखते हैं कि इतना ऑथेंटिक, इतना ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, तो फिर उन्हें बिलीव होता है कि डेफिनेटली ये एक जेन्युइन टाइप का क्रिप्टो है, इसमें अच्छे तरीके से वर्क किया जा सकता है। इसकी वोलेटिलिटी की रेट की बात की जाए दोस्तों, वोलेटिलिटी का मतलब होता है कितना अप एंड कितना डाउन जा सकता है। तो 0.1206 ये रेट से धीरे धीरे अप जाता है और इतने ही रेट से दोस्तों ये डाउन जाता है। अचानक से आपको 2-2, 3-3, 4-4 डॉलर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप रात में सोए और सुबह तक आते इसका जो प्राइस है वो घट करके हाफ हो गया, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी रेट दोस्तों 0.12 समथिंग है। तो प्रॉपर आपको परचेजिंग एंड सेलिंग का टाइम देता है। तो चलिए दोस्तों, तो जैसा मैंने बताया इस पूरे प्रोजेक्ट की दोस्तों ऑडिटिंग हुई है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट की दोस्तों ऑडिटिंग हुई है तो डेफिनेटली हमें उसके ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने और भी चीजें बताई आपको। आप देखेंगे यहाँ पर और भी टोकन्स को आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ट्रम्प कॉइन जो 20 जनवरी को लॉन्च हुआ था। आप क्या करेंगे, आप ट्रम्प कॉइन को सर्च करेंगे। आप जितने भी पार्टिसिपेंट आप बने रहेंगे, एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि मिंटिंग का प्रोसेस क्या है दोस्तों। इसके साथ साथ टरबाइन को कैसे निकाल सकते हैं, जो आपको लेवल इनकम मिल रहा है स्पाइडर वेव रिवॉर्ड, उसे कैसे निकाल करके उसे यूज कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों इसकी टोटल सप्लाई 999 है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, वो 200 मिलियन है। और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई परसेंटेज दोस्तों 20% है। तो क्वेश्चन उठेगा ना कि 80% कहाँ पर है। डेफिनेटली दोस्तों जिसके पास 80% होगा वो मार्केट को डंप कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर रग पुल होने के ज्यादा चांसेस हैं। वहीं अदर टोकन बहुत सारे और अदर टोकन है, तो आप जाकर के वहां पर सर्च करके उसको देख सकते हैं। बहुत सारे टोकन मार्केट में चल रहे हैं, जैसे ईवी टोकन है, आप देख सकते हैं। तो इसकी टोटल सप्लाई की बात करूं तो 9 मिलियन है, सर्कुलेटिंग की बात करूं 2 मिलियन है। दोस्तों सर्कुलेटिंग परसेंटेज कितनी है, ओनली 27। तो आप चीजों को भली बात समझ सकते हैं। चलिए कुछ और चीजों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट की जो एज है वो 13 साल 9 महीने के लिए है। और कोई भी ऑडिबल कंपनी किसी को ऑडिट करती है तो उसे प्रॉपर्ली वॉच करती है। अगर वो जेन्युइन रहा और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता रहा तो उसकी ऑडिटिंग टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूंगा, इसे सर्टिक द्वारा ऑडिट किया गया है। आप सर्टिक ऑडिट ओरिजिन गूगल पे लिखते हैं और लिखने के बाद दोस्तों आप उसे ओपन करते हैं तो आपको ये सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर इसकी फर्स्ट ऑडिटिंग हुई है दोस्तों। कब, आप देखेंगे 22 अप्रैल
24 को ये ऑडिट होकर के ऑडिट रिपोर्ट इसकी सबमिट हुई है। हम देखते हैं कि कब ऑडिटिंग के लिए गया था, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट देखेंगे दोस्तों, ऑडिटिंग टाइमलाइन देखेंगे, ये सारा का सारा चीज ट्रांसपेरेंट है। आप देखेंगे ऑडिटिंग टाइमलाइन क्या है। 7 मार्च 2024 को लॉन्च होने के बाद दोस्तों रनिंग फेज में ये 18 मार्च 2024 को ऑडिट के लिए गया और 22 अप्रैल 2024 को ये ऑडिट करके आया। इसकी ऑडिटिंग रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश हुई। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 1 मंथ का डिफरेंस है। तो दोस्तों 1 मंथ तक अगर किसी प्रोजेक्ट को ऑडिट किया जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कितनी डीप लेवल से यहाँ पर ऑडिटिंग की गई है। तो अगर किसी और प्रोजेक्ट में एक हॉस्पिटल की ऑडिटिंग होती है तो 1 दिन में खत्म हो जाती है, किसी और भी प्रोजेक्ट की अगर ऑडिटिंग होती है तो 2, 4, 5 दिनों में वो खत्म हो जाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैंने देखा दोस्तों, तो इसे 1 महीने के लिए ऑडिट किया गया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका ऑडिटिंग रिपोर्ट जारी किया गया है। आप उसे भी देख सकते हैं, एक पीडीएफ के फॉर्मेट में है। अब देखेंगे स्टैटिक ऑडिट ओरिजिन का यहाँ पर रिपोर्ट है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डेफी प्रोजेक्ट है और जो यहाँ पर कंप्यूटर की सॉलिडिटिंग में लैंग्वेज में इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टैटिक ने क्या किया है, इसके ब्लॉकचेन और इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्टडी की है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये सारे क्या है, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको सर्टिक ने ऑडिट किया है। तो सारा का सारा चीज दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। आप देख सकते हैं ये सारे कोडिंग फॉर्म है। इस लैंग्वेज में लिखे दोस्तों, कंप्यूटर की सॉलिडिटी लैंग्वेज में लिखा गया। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉकचेन है वो इसी लैंग्वेज को ही पढ़ सकता है और किसी भी लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, चलिए, तो किसी भी प्रोजेक्ट की अगर ऑडिटिंग हुई है तो डेफिनेटली हमें उसके ऑडिट के फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए। तो हम इसके फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका फंडामेंटल्स है, हम इसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और देखते हैं इस प्रोजेक्ट का एज दोस्तों। तो हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि 13 साल 9 महीने के लिए इस प्रोजेक्ट का एज बताया गया है, जिसकी मैच्योरिटी टाइम 167 मंथ की बताई जाती है, यहाँ पर शो हो रहा है। और टोकन लॉन्चिंग डेट से भी कितना समय हो चुका है दोस्तों, तो 1 साल 3 महीने ये टोकन लॉन्चिंग डेट से हो चुका है। और मैं बात करूंगा तो इसकी जो एज है वो 13 साल 9 महीने यहाँ पर शो हो रहा है। और वहीं हम अदर प्रोजेक्ट को सर्च कर लेते हैं दोस्तों। कहाँ से? आप देखेंगे यहाँ पर एक सर्च बार है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सर्च बार है, उसमें जा करके दोस्तों आप अदर प्रोजेक्ट को आप सर्च कर सकते हैं। तो आप एक तरीके से कंपेयर कर सकते हैं अदर प्रोजेक्ट और ओरिजिन के इस प्रोजेक्ट में। तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मैं इसके फंडामेंटल्स में जाता हूँ। तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट की अगर ऑडिटिंग हुई है तो आप डेफिनेटली उसके फंडामेंटल को चेक करना चाहिए। तो मैं जब इसके फंडामेंटल में जाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का एज आप देखेंगे 2 साल 2 महीने के लिए इसे ऑडिट किया गया था और टोकन लॉन्चिंग डेट से 2 साल 2 महीने यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पर अगेन सर्च करते हैं कुछ और टोकन के बारे में, तो उसको 2 साल 2 महीने के लिए ऑडिट किया गया था। इसको देखते हैं दोस्तों। आप इसके फंडामेंटल को चेक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 2 साल 7 महीने के लिए ऑडिट किया गया था और 2 साल 7 महीने के बाद दोस्तों इसकी टाइमलाइन भी खत्म हो चुकी है। हो सकता है मे बी और ऑडिट हो। अब वो तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जो जानता होगा वही बता सकता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप अपने लेवल से चेक करके देख सकते हैं। आप इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर 2 साल 3 महीने, 2 साल 3 महीने। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों टोकन लॉन्चिंग डेट से भी 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऑडिटिंग टाइम पीरियड से पता चलता है दोस्तों प्रोजेक्ट का एज अगर जेन्युइन और ऑथेंटिक रहा तो ऑडिटिंग टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाता है। जिस कंपनी के थ्रू ये ऑडिट हुआ है उस टाइम पीरियड डाला गया है तो उसे इपॉच के नाम से शो करते हैं दोस्तों। इपॉच का मतलब होता है एक साइकिल या बोल सकते हैं एक राउंड। तो यहाँ पर एक इपॉच या फिर बोल सकते हैं एक साइकिल कितने हावर्स का होता है दोस्तों। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमारे ओरिजिन के कॉन्सेप्ट में जो इस टोकन में जो इसकी टोकनोमिक्स है उसके अंदर हम देखते हैं कि इसका जो एक ब्लॉक का जो साइकिल एक ही पॉच कितने समय का होता है वो 8 घंटे का होता है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर 24 घंटे में कितने पॉच होंगे, 24 घंटे में 3 होगा क्योंकि 8 3 24 होता है। तो 24 घंटे में दोस्तों ये 3 बार साइकिल में जाता है। ठीक है, और एक ब्लॉक से एक साइकिल 8 घंटे हो गया। अब फिर दूसरे नेक्स्ट 8 घंटे बाद ये जाएगा। तो एक ब्लॉक से एक ब्लॉक बन गया या एक ब्लॉक बोल सकते हैं टूटा। तो दूसरे ब्लॉक के बीच में जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों वो होता है कैलकुलेटिव पीरियड। ठीक है, इसी समय वो सिस्टम कैलकुलेट करता है कि कितना अमाउंट इसमें स्टैकिंग हुआ, कितना इसमें से विड्रॉल हुआ या बोल सकते हैं कितने होल्डर्स यहाँ पे आए। उसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर एपीवाई डिसाइड होती है। एपीवाई क्या है? एपीवाई का मतलब दोस्तों एनुअल पर यील्ड। इसका एक फार्मूला है
कि APY इज इक्वल टू 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ स्टेकिंग अपॉन द रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो दोस्तों जितना ही यहाँ पर स्टेकिंग हुआ, जितना रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका APY तय होता है। इसको भी आप देख सकते हैं कहाँ पर, originworld.org पे। तो जैसे मैंने बताया ना, इतना ट्रांसपेरेंट सा प्रोजेक्ट है कि हर एक चीजों को आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। चलिए, ये इपॉच कहाँ पे शो होता है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इपॉच शो कहाँ पे होता है? तो आप जब इसको ओपन करेंगे, अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं इसको। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप स्टेकिंग के ऑप्शन पे जाते हैं। आप स्टेकिंग के ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो जो आप LGNS अनस्टेक LGNS को जब स्टेक करके आप LGNS बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको शो होगा इपॉच। तो आपका जो फंड है स्टेकिंग करने के बाद कितने समय के लिए लॉक पे जाता है, या बोल सकते हैं कितने साइकिल के लिए, तो यहाँ पर 2 इपॉच लिखा हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू दोस्तों वो होता है साइकिल, हमें पता है एक साइकिल 8 घंटे का होता है। तो यहाँ पर जो लॉकिंग पीरियड, वार्म अप पीरियड है, वो कितने समय का होता है? 2 इपॉच का मतलब 2 साइकिल का। तो ये सारी कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, इसे आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में रेंडमली से क्वेश्चन आ जाता है कि इपॉच क्या होता है। लोग वॉलेट को देखते हैं, ये देखते हैं, ये वार्म अप पीरियड तो समझ में आ गया, नेक्स्ट रिवॉर्ड समझ में आ गया, इपॉच क्या है, तो इस पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं कि जो इपॉच है वो साइकिल बेस्ड है, ठीक है। वो एक कैलकुलेटिव पीरियड को बोला गया है, एक साइकिल से उस साइकिल का, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं दोस्तों, आगे कुछ डिस्कस करते हैं हम इस पे। तो आप जैसे ही अपने वॉलेट को खोलते हैं दोस्तों, तो वहां पर ये पेजेस शो होता है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DeFi 3.0। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसका एनोनिमस प्राइवेट स्टेबल कॉइन है, जो वर्ल्ड का फर्स्ट एक इकोसिस्टम बना रहा है, जो अभी तक कहीं भी किसी भी सेक्टर में हमें देखने को नहीं मिला था। वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा प्रोजेक्ट दोस्तों नहीं चल रहा है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जहां पर ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। इसमें दोस्तों कॉन्सेप्ट डाला गया है, LP बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट डाला गया है, जो इसके रेट को अप एंड डाउन नहीं जाने देता। और यहाँ पर दोस्तों मुझे एक खूबसूरत सा जो इसके चीजें लगी वो ये है कि यहाँ पर एक अनाउंसमेंट सेक्टर है। उस अनाउंसमेंट में हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में इसका जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है, तो वहां पर प्रॉपर सिस्टमेटाइज ढंग से वहां पर वो अनाउंसमेंट जारी करता है। इसे आप कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों आप इसे क्लियरली देख सकते हैं कहाँ पर, आप गूगल में जाएंगे, आप गूगल में जाएंगे और वहां पर दोस्तों आप लिख सकते हैं originworld.org। तो जैसे ही आप originworld.org लिखेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर उसको सर्च करिए, और सर्च करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। इस पेज के नीचे आप यहाँ पर APY का फार्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पर शो हो रहा है APY। तो आपको यहाँ पर APY का फार्मूला शो हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ लाइंस शो हो रहा होगा, आपको इसमें टच करना है, आपको इसमें सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गवर्नेंस एंड डॉक्यूमेंट्स में जाना है। आपको यहाँ पर गवर्नेंस एंड डॉक्यूमेंट्स में जाना है। तो आप जैसे ही गवर्नेंस एंड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं, आपको एक पेज ओपन होगा, और दोस्तों इस पेज के नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा अनाउंसमेंट सेक्शन। आप इस अनाउंसमेंट सेक्शन को ओपन करेंगे, और यहाँ पर जब दोस्तों जो भी अनाउंसमेंट आता है, जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले दोस्तों दिसंबर में इसका रेट जो अचानक से $84 तक गया था, उसके पीछे का रीजन क्या है? लोग पूछते हैं ना कि जब ये लॉन्च गया था, हाई इसका गया था $84, फिर ये $8 सबसे मिनिमम, फिर ये भी अप एंड डाउन कर रहा है, तो $84 जाने के बाद रिटर्न क्यों आया और अचानक से इतना रेट कैसे बढ़ गया? उसके पीछे का लॉजिक है दोस्तों ये है कि उस समय इसको मैनेज करने के लिए इसमें LP बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो कि बाद में आया। आप देखेंगे जब ये लॉन्च होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 9 दिसंबर 2024 को 3:30 पे यहाँ पर इसका LP बॉन्ड लॉन्च हुआ। और वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों, आप देखेंगे 12 दिसंबर पर
12 दिसंबर 2024 को 3:30 बजे इसका ट्रेजरी बॉन्ड लॉन्च हुआ। दोस्तों जो एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड ही तो है जो इसके अप एंड डाउन ट्रेंड को मैनेज करते हैं, ठीक है, इसके अप एंड डाउन ट्रेंड को मैनेज करते हैं जो। और ये अनाउंसमेंट दोस्तों आपको कब आ गया था? 8 दिसंबर को आ गया था। और 9 दिसंबर को लॉन्च हुआ कौन सा? ये लॉन्च हुआ एलपी बॉन्ड। और 12 दिसंबर को लॉन्च हुआ दोस्तों ट्रेजरी बॉन्ड। तो उसके बाद ये लॉन्च होने के बाद इसका रेट कभी भी अचानक से अप नहीं किया, अचानक से डाउन नहीं किया, क्योंकि एलपी बॉन्ड में डिस्काउंट देकर के वो रेट को डाउन नहीं जाने देता और ट्रेजरी बॉन्ड में रेट को वो डिस्काउंट देकर के इसके रेट को अप नहीं जाने देता। तो एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा आगे मैं आपको समझाना चाहूंगा। और यहाँ पर सिंगापुर टाइम है, क्यों? क्योंकि क्लाउड फ्लेयर जो है दोस्तों वो हर दुनिया के हर एक कोने में उनका क्वार्टर है, तो जहां से सर्वर पकड़ता है वहां से वो क्या कर देता है, वहां पे वो उस टाइमलाइन को शो कर देता है। चलिए और डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है, ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट है यहाँ पर जो अभी जस्ट रिसेंटली 23 जून को रिलीज हुआ, वो सबसे टॉप पे दिख रहा है दोस्तों। आप उसे ओपन करेंगे और नीचे हमको शो हो रहा है दोस्तों, क्या आप देख पा रहे होंगे? नीचे शो हो रहा है 23 जून, आज क्या है 24 है, तो 23 जून को ये अनाउंसमेंट आया था और इसी अनाउंसमेंट में ये सारी चीजें लिखी हुई थी। आप देखेंगे स्टेबल कॉइन ए के बारे में सारा चीजें यहाँ पर लिखा था। लेकिन दोस्तों अभी थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। स्टेबल कॉइन ए के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि हमारा एक एलजीएनएस के बराबर क्या है, एक स्टेबल कॉइन है और एक स्टेबल कॉइन की बैक में एक डाई है। तो ऑलरेडी हमारा एक एलजीएनएस जब $90 के रेट से चल रहा है, तो हमारा स्टेबल कॉइन ए का मतलब एक डाई है, तो हम क्यों कन्वर्ट करेंगे? तो इसका जो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है। तो आने वाले समय में जब इसके यूज केस आएंगे तो उसके बाद हम इसकी इन चीजों को थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर पाएंगे। अभी जो इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मैं बात करूंगा इसका जो मिंटिंग का प्रोसेस है और जो उसके एनर्जी का प्रोसेस है, एनर्जी कैसे लेकर के हम टरबाइन को निकाल सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा अभी। तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा अनाउंसमेंट का सेक्शन दिया गया है जहाँ पर आने वाले समय में इसका जो भी चीज अपडेट होता है वो हमें मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो हर व्यक्ति के जहन में होता है, हर व्यक्ति इस चीज को पूछने की कोशिश करता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस चीज क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर ओपन होता है। तो आप यहाँ पर इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट इज ओरिजिन, ये सारी चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएगा स्टेबल कॉइन के बारे में, आपको मिल जाएगा डाउ रिवार्ड के बारे में मिल जाएगा क्वेश्चंस, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर आपको शो होगा। आपको यहाँ पर एपीवाई का फार्मूला भी मिल जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर चीज अमाउंट को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। लोग पूछते हैं ना पैसा कहाँ से जनरेट होता है, तो आप यहाँ से उनको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर स्पाइडर वेव रिवॉर्ड है, जिसे पहले कॉब वेव सिस्टम बोला जाता था। इसके साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा होगा डाउ रिवॉर्ड। डाउ रिवॉर्ड का क्या सिस्टम है, वो सारा चीज यहाँ पर है और किस एल्गोरिथम, किस फार्मूले पर ये बेस्ड है दोस्तों। अगर आपके नीचे कोई और V1 हो जाता है तो डिफरेंशियल चार्ज करता है, तो उसका पूरा का पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है कि किस तरीके से ये शो होता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड इंसेंटिव के बारे में बताया गया है। और मैं लास्ट में बताना चाहूंगा अब आप देख पाते हैं कि एलजीएनएस क्या है, ये सारा चीजें आप देख पा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आप यहाँ पर स्टेबल कॉइन ए के बारे में यहाँ पर भी कुछ चीजें लिखी हुई, आप इसको भी यहाँ पर से स्टडी कर सकते हैं। आने वाले समय में जब स्टेबल कॉइन ए का यूज कैसा आएगा तो डेफिनेटली हम चीजों को और एक्सप्लोर कर पाएंगे। आने वाले समय में दोस्तों हमको इसका डिजिटल कार्ड देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको शो होगा वर्चुअल कार्ड सपोर्टेड ऑनलाइन पेमेंट वीचैट पे एंड अलीपे। तो दोस्तों आप सर्च करिएगा अलीपे क्या होता है, तो अलीपे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 1.3 या 1.4 बिलियन यूजर्स हैं
आपने पेपाल सुना होगा, उसी तरीके से दोस्तों अली पे है। आप डेफिनेटली गूगल पे या फिर चैट जीपीटी कहीं पर भी आप एआई टूल पे आप सर्च कर सकते हैं अली पे क्या है। तो इतने बड़े ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के में ये शामिल होने वाला है, जहां पर इसका वर्चुअल कार्ड आएगा। आप उसके थ्रू किसी भी टोकन में इसको, जो भी इसका अनाउंसमेंट आएगा उसके थ्रू फिर आप इसको इन चीजों को देख सकते हैं। तो इसका कार्ड सिस्टम है, और आने वाले समय में दोस्तों इसका और भी चीजें आपको दिखेगी, जैसे कि आप वॉलेट से इसको कनेक्ट करेंगे, फिर ये आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों क्रॉस चेन पेमेंट आएगा, जहां पर आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका रिलोड ले रहा है, तो यहाँ पे कुछ कोलेटरल दे करके आप यहाँ से एलजीएनएस ले सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो एट लास्ट जो आज सभी का क्वेश्चन था वो ये था कि सर टरबाइन कैसे निकाला जाए, जो टरबाइन हमें लेवल इनकम मिल रहा है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एट लास्ट हम उसे भी क्लेरिफाई करते हैं। टाइम हो गया, जो प्लान प्रेजेंटेशन का टाइम रहता है वो 45 होता है। एट लास्ट हमने 45 में उसे कंप्लीट कर लिया है, और अब टेक्निकल सेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो जो भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो आपको कहाँ शो होगा दोस्तों, आपको इनवाइट में शो होगा। आप देखेंगे यहाँ पर इनवाइट में मुझे कुछ एलजीएनएस मिला है एज अ लेवल इनकम के थ्रू, एज अ स्पाइडर वेब रिवॉर्ड के थ्रू। आप देखेंगे दोस्तों, जैसे मैं इसे लेने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं टरबाइन पे टच करूंगा तो यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों कि गेट एनर्जी। अभी एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो जैसे मैं गेट एनर्जी पे टच करता हूँ तो ये पेज ओपन हो जाता है। अगर जिसमें गेट एनर्जी नहीं शो कर रहा है वहां पर कैसे आप, अब मेरे पास कितना एनर्जी है तो आप देखेंगे तो यहाँ पर है माई एनर्जी कोटा, तो यहाँ पर 000 हो रहा है। हमें एनर्जी को लाना पड़ेगा, और कैसे लाएंगे उसका क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर ये आपको नहीं शो हो रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर गेट एनर्जी नहीं शो हो रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा टच करना है मिंट वाला ऑप्शन। मिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा, आप देखेंगे यहाँ पर बीच में ऑब्टेन एनर्जी वैल्यू, तो आपको क्या करना है, इस पे सेलेक्ट कर लेना है। सेम पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके दिए गए दोस्तों, यहाँ पर आप प्लेज एलजीएनएस करके, मतलब एलजीएनएस को गिरवी रख करके आप यहाँ पर एनर्जी ले सकते हैं, या फिर आप एलजीएनएस को बर्न करके आप यहाँ पर एनर्जी ले सकते हैं। दोस्तों प्लेज एलजीएनएस करके जब आप एनर्जी लेते हैं तो होता क्या है, आपको एक एलजीएनएस का 259% मिलेगा। मैं बात करूं तो मतलब 2.59 आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एनर्जी क्वाटा मिलेगा। ठीक है, अगर आप वहीं बर्न करके एलजीएनएस को प्राप्त करते हैं तो आपका जो टोकन है वो बर्न हो जाएगा, एक एलजीएनएस आपका बर्न हो जाएगा, और आपको कितना मिलेगा, आपको दोस्तों मिलेगा 4.95 वाटा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा टोकन पूरी तरीके से बर्न हो जा रहा है। हमें टरबाइन करने के लिए क्वाटा तो मिल जाएगा, लेकिन जो टोकन हमने दिया वो हमें कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इसे बर्न करते हैं तो सिस्टम स्ट्रांग होगा, आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर प्लेस करके, गिरवी रख करके यहाँ पर करते हैं तो आपका क्या होगा, आपका जो एलजीएनएस है वो लॉक हो जाएगा, 360 डेज के लिए लॉक हो जाएगा। छोटा छोटा अमाउंट में आपको आरओआई मिलेगा, और आपको जो क्वाटा है, जो आपको एनर्जी है वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में कम मिलता है, लेकिन आपका एनर्जी, आपका जो एलजीएनएस है वो लॉस नहीं होता। वो आपको 24 घंटे बाद फिर से, सॉरी 24 घंटे नहीं, 360 डेज के बाद वो आपको फिर से मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो एलजीएनएस है, क्वाटा है, वो थोड़ा सा कम मिलता है। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, ना हम इसे डाई से खरीद सकते हैं, ना हम यूएसडीटी से खरीद सकते हैं, ना हम एसएलजीएनएस से खरीद सकते हैं। हमें जब भी खरीदना होगा तो हम यहाँ पर किसे खरीदेंगे, हम एलजीएनएस से खरीदेंगे। तो चलिए हम सर्च करते हैं क्या हमारे पास एलजीएनएस है। तो हम चलते हैं यहाँ पर स्टेक वाला ऑप्शन पे। तो दोस्तों जो भी हमारे पास है, अभी सब का सब यहाँ पर एसएलजीएनएस के फॉर्म में है। जो भी एसएलजीएनएस के फॉर्म में हमारे पास एलजीएनएस, यहाँ पर आप देखेंगे अनस्टेक बैलेंस में हमारे पास एलजीएनएस नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे अनस्टेक करके पहले तो हमें एलजीएनएस चाहिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलजीएनएस बनाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर 3 एलजीएनएस को अनस्टेक करेंगे। यहाँ पर हमने अनस्टेक का बटन प्रेस किया, और हम यहाँ पर मैन्युअली 3 लग सकते। दोस्तों पहला प्रोजेक्ट मैंने देखा, ये आपको फुल अथॉरिटी देता है कि आप अपने फंड को पूरा का पूरा विड्रॉल करके जीरो कर सकते हो।
ठीक है, जो लॉकिंग पीरियड में है उसको छोड़ करके जो रियल टाइम अभी स्टेक पे है वो अमाउंट यहाँ पर ये है, स्टेक बैलेंस जो है दोस्तों वो ये है, और कुछ तो यहाँ पर लॉकिंग पीरियड में है। लॉकिंग पीरियड को छोड़ करके जो आपका स्टेक्ड में है उसको आप पूरा का पूरा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पहली बार देखा ऐसा कॉन्सेप्ट। और आपकी एंट्री ब्लॉकचेन के चैन में रहेगी। अगर आपके टीम में से कोई बीच में से कोई निकल के 2%, 5%, 10%, इवन 50% भी चले जाए दोस्तों, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उनका जो लिंक है वो एज इट इज मेंटेन रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैनुअली 3 एलजीएनएस को एग्जिट करते हैं और अनस्टिक करते हैं। हमने यहाँ पर 3 मैनुअली लिखा और हमने क्या किया, अनस्टिक का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों कि हमारा 3 एलजीएनएस माइनस होकर के 3 एलजीएनएस प्लस हो रहा है। और ये हमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, वही 1 बीएफसी वाला, जहां पर सभी के टोकन स्टेक पे लगे हुए हैं। तो चलिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद दोस्तों हम 10 सेकंड का वेट करेंगे। 10 सेकंड में एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो आप देखेंगे दोस्तों मेरा 3 एस एलजीएनएस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर अनस्टेक बैलेंस में शो कर देगा। ओके, एट लास्ट यहाँ पर 3 एलजीएनएस यहाँ पर अनस्टेक बैलेंस में दोस्तों शो हो गया है। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें वहीं जाना है, कहाँ पर, जहाँ पे इनवाइट्स हम उसको निकाल सकते हैं। तो हमें टरबाइन करके तब हम मिंटिंग वाले ऑप्शन में जा सकते हैं, या फिर सीधा हम अपर लेफ्ट 3 लाइन को टच करेंगे और यहाँ पर हम उसके सेकेंड लाइन में टरबाइन के नीचे मिंट है, इनवाइट टरबाइन देन मिंट, मिंट को हम सेलेक्ट करते हैं। ये पेज ओपन होगा दोस्तों। इसमें से हमें क्या करना है, बी वाले को सेलेक्ट करना है, जहां पर ये शो हो रहा है ऑब्टेन एनर्जी वैल्यू, हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो ये पेज ओपन होगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी तक मैंने यहाँ से कुछ भी एनर्जी नहीं लिया है, कुछ भी एनर्जी प्राप्त नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, हम क्या यहाँ पे अप्रूव करते हैं दोस्तों। अभी मैं पहले प्लेस से लूंगा। प्लेस मतलब दोस्तों क्या होता है, गिरवी रखना। तो मैं एक एलजीएनएस को गिरवी रख करके यहाँ पर एनर्जी लेने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कितना एनर्जी मिलता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हमें ये देखने को मिलता है इस टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वो ये रहा 0 वाला। और ये जो हमें यहाँ पर हमारे एलजीएनएस को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है वो कौन सा है, वो 8B0F। इसको जाकर के आप वहां पर ब्लॉकचेन में देख सकते हैं कि ये एड्रेस ओपन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं और ऑथराइजेशन देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये प्लेज नाउ का ऑप्शन खुल चुका है। जहां पर अभी अप्रूव था वहां पर अब प्लेज नाउ ओपन हो गया। तो हमें क्या करना है दोस्तों, मैक्स करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा एलजीएनएस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हमें क्या करना है, एक करना है। तो मैं मैन्युअली यहाँ पर टाइप करूंगा 1। चलिए, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दोस्तों 1 और फिर मैं यहाँ पर प्लेज नाउ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही प्लेज नाउ करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या होता है, वही कॉन्टैक्ट एड्रेस के थ्रू जिसके लास्ट में 8B0F है, उसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरा एक एलजीएनएस को वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो आप सबसे टॉप पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर माई एनर्जी क्वाटा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप वॉच करेंगे थोड़ा समय के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2.59 एनर्जी मुझे मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि मैंने प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दिया है। ये देखिए मुझे मैसेज आ गया दोस्तों कि एक एलजीएनएस के बराबर 19.48 जो डॉलर था वो यहाँ पर वो प्लेज के तौर पे रख लिया गया है। और मेरा एनर्जी कहाँ गया दोस्तों, जो मुझे एनर्जी मिला वो कहाँ गया, आप देखेंगे वो एनर्जी यहाँ पे आ गया है। आप देखेंगे दोस्तों, तो मैंने जो उस एनर्जी को निकाला वो कहाँ गया, तो वहां पर 259% शो हो रहा था एक एलजीएनएस प्लेस रखने पे। तो यहाँ पर मुझे इनवाइट के बगल में शो हो गया। अगर मैं टरबाइन करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, इसके एवरेज के बराबर ही मुझे यहाँ से टरबाइन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए मैं एक बार टरबाइन कर ही लेता हूँ।
दोस्तों जैसे ही मैं टरबाइन करूंगा और थोड़ा सा वॉच करता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जितना मैंने इसको एनर्जी दिया उतना ही अमाउंट, उतना ही एल्जीनस यहाँ से निकल करके वो गया हमारे टर्बो चार्जर में। जितना मैंने एल्जीनस दिया, कितना, 2.59। और वो एल्जीनस कहाँ गया, वो गया कहाँ पर, 365 डेज के लॉकिंग पीरियड पे चले गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब उसे टर्बो चार्जर में जाके, जैसे हम एज इट इज टरबाइन का वो डाई बना करके निकालते थे, वैसे हम उसको निकालेंगे। अभी मेरे पास कुछ और पड़ा दोस्तों, तो चलिए कुछ और ट्राई करते हैं हम। अगेन हम करेंगे तो आप फिर से गेट एनर्जी मांगेगा। चलिए गेट एनर्जी में जाते हैं और इस बार हम बर्निंग मैकेनिज्म से उसको निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको पहले अप्रूव कर लेते हैं। दोनों में दोस्तों बस इतना अंतर है कि यहाँ पर आप प्लेज में करते हैं तो 2.59 आपको एनर्जी मिलेगा, और बर्न में करते हैं तो 4.59 मिलेगा। जो 4.59 मिला वो टोटली बर्न हो जाएगा, वो इन फ्यूचर आपको कभी नहीं मिलेगा। और वहीं प्लेज में करते हैं दोस्तों तो आपको 2.5 मिलेगा, और आपका जो एलजीएनएस है वो 1 साल के लिए लॉक हो जाएगा, जो भी आपने अभी एनर्जी बनाया है, और 1 साल के बाद धीरे धीरे वो दोस्तों आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने बर्निंग का ऑप्शन खोल लिया है। हम यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं 1 एलजीएनएस, और यहाँ पर हम बर्न नाउ पे क्लिक करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने प्लेज किया तो यहाँ किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट में गया वो एलजीएनएस लॉकिंग के लिए, और दोस्तों जब हम बर्न करते हैं तो ये किसी दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है। लगभग लगभग मैं बताऊं तो इसके लास्ट में देखेंगे 457E वाले 457E वाले ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे ये हमें प्रोवाइड करा रहा है हमारे टोकन को बर्न करके। चलिए हम इस पे कंफर्म करते हैं। तो हमने दोस्तों बर्निंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दिया है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। देखिए एक एलजीएनएस मेरा बर्न हो चुका है। तो एक एलजीएनएस बर्न हुआ तो मुझे एक एलजीएनएस के बराबर कितना क्वाटा या एनर्जी मिला होगा, तो वो मैं बताना चाहूंगा, मुझे 4.95 मिला होगा। अगर इसमें से मैं इसमें 3 एनर्जी इस्तेमाल करूंगा, 3 एलजीएनएस को निकालूंगा, तो एट लास्ट जो बचेगा वो मुझे यहाँ शो होगा, माई एनर्जी क्वाटा में यहाँ पे शो होगा। अभी जो मैंने इसको निकाला वो कहाँ शो होगा, वो दोस्तों मेरे इनवाइट वाले ऑप्शन में शो होगा। तो चलिए हम इनवाइट में चलते हैं। हम यहाँ पे इनवाइट वाले पेज को ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ दोस्तों मैंने एक एलजीएनएस को बर्न किया तो मुझे यहाँ पर 4.95 एनर्जी क्वाटा मिला। अब मुझे अथॉरिटी है कि मैं केवल इस अमाउंट में से 4.9 एलजीएनएस को ही आउट कर सकता हूँ और नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक और टोकन को बर्न करता हूँ, और उसके बाद नहीं बर्न करने फिर तो वो पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा। मुझे आपको दिखाना है कि माई क्वाटा में कुछ अमाउंट बचे रहते हैं, तो आप फिर से उसको वहां से उस अमाउंट को निकाल सकते हैं। चलिए तो एट लास्ट हम इसको भी पहले निकालते हैं। आप देखेंगे दोस्तों तो मुझे 4.95 एनर्जी इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पर 4.95 एलजीएनएस यहाँ से
इस स्पाइडर रिवॉर्ड से निकल करके वो कहाँ गया, टरबाइन वाले ऑप्शन में चले गया है। आप देखेंगे यहाँ पर टरबाइन वाले ऑप्शन में चले आया, 7.46 यहाँ पर शो कर रहा है, 7.46। अब मैं इस 7.46 को क्या करूंगा, अब मैं डाई दूंगा और इसके एवरेज में डाई देकर के दोस्तों मैं उसे यहाँ से एग्जिट करके 24 घंटे के साइलेंसिंग पीरियड में ले जाऊंगा और वहां से मैं उसको निकाल सकता हूँ। आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको कुछ चीजें शो होती है, क्या शो होती है आपको यहाँ पर कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो आपको व्हाइट व्हाइट शो होता है दोस्तों वो क्या है, वो आपका वो टरबाइन है जो आपने टरबाइन करके निकाला है। और यहाँ पर जो रेड क्या होता है दोस्तों, रेड वो होता है जो आपका डाई देने के बाद, डाई जब देते हैं तो 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता है, साइलेंसिंग जोन में चला जाता है, वो ये अमाउंट होता है। और उसे जब आप वहां से निकाल लेते हैं, जब 24 घंटे का साइलेंसिंग पीरियड खत्म हो जाता है, जब उसे निकालते हैं तो दोस्तों वो टरबाइन रिडीम कहलाता है, जो कि ग्रीन शाइन से आपको दिखेगा। तो मैक्सिमम आपको व्हाइट दिखेगा और उसके बाद दोस्तों जितना आपको दिखेगा क्या, टरबाइन साइलेंसिंग, और उतने ही अमाउंट में आपको टरबाइन रिडीम भी दिखेगा। तो ये तीनों चीजें आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब एट लास्ट में एक बार और दोस्तों अपने टोकन को मिंट के ऑप्शन में जाकर के मैं एनर्जी बनाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा एक टोकन और बर्न करने के लिए, क्योंकि समय भी कम है। अगर मैं मिंट करता हूं तो मुझे फिर से अनस्टेक करके फिर से मुझे एक एलजीएनएस लाना पड़ेगा। तो मैं अभी फिलहाल बर्न कर लेता हूं। दोस्तों ये आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहे तो ऐसे बर्न कर सकते हैं, चाहे तो आप बर्न करेंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा, लेकिन वो एलजीएनएस आपको फिर फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं आप प्लेस करते हैं, गिरवी रखते हैं, तो आपको एनर्जी दे देगा और 360 दिन के बाद फिर से अगेन वो आपको वो एलजीएनएस दे देगा यूज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं एक एलजीएनएस को और बर्न करता हूँ और मैं यहाँ पे बर्न नाउ पे क्लिक करता हूँ और इसे कंफर्मेशन एंड ऑथराइजेशन देते हैं। एट लास्ट देखेंगे दोस्तों, जो मेरे पास बचा रहेगा एलजीएनएस वो यहाँ पर माई एनर्जी क्वाटा में रहेगा। तो दूसरी बार जब मैं यहाँ से चाहूंगा कि टरबाइन करूं तो मेरे पास यहाँ पर हिस्ट्री में कुछ अमाउंट पड़ा रहेगा, फिर मैं उसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने बर्निंग कर दिया तो वो टोकन पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर सक्सेसफुली एक एलजीएनएस मेरा बर्न होकर के 4.95 एलजीएनएस में, सॉरी 4.9 एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इनवाइट के ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों। हम इनवाइट में जाते हैं और देखते हैं अगेन मेरे पास 4.9 यहाँ पर आ गया है। अब मेरे पास रिवॉर्ड से निकालने के लिए कितना बचा है, 3.80, और मेरे पास एनर्जी कितना है, 4.95। तो अब अगेन मैं इसे टरबाइन करता हूं और टरबाइन करके इसको निकालते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि एक बार प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद वेट किया जाता है। अगर मैं डबल टरबाइन करूंगा दोस्तों तो डबल स्पेंडिंग के तहत ये मेरा ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका एक नॉन्स क्रिएट हो जाता है। हर एक कंफर्मेशन का यहाँ पर एक नॉन्स क्रिएट होता है जो ये बताता है कि जो हमारी जो भी एक्टिविटी है वो ब्लॉकचेन के थ्रू हुई है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सब 0-0 हो गया है। मेरे पास 1.15 एनर्जी बचा हुआ है। ये एनर्जी कहाँ पे शो करता है दोस्तों, तो आप यहाँ पर मिंट वाले ऑप्शन में जाएंगे और बीच वाले को टच करेंगे तो आप देखेंगे मेरे पास बैलेंस में कितना एनर्जी पड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पर ऊपर शो हो रहा होगा माई एनर्जी क्वाटा कितना है, 1.15 मेरे पास बचा हुआ। अगर इन फ्यूचर मुझे एक 1.15 एलजीएनएस एज अ स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं उसे यहाँ से इसके थ्रू निकाल सकता हूँ। दोस्तों आप एनर्जी क्वाटा को किसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर अभी तक नहीं कर सकते, ऐसा कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो जिस वो वॉलेट में आपको मिला होगा, आप पहले क्या करते थे, डाई को तो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे चेंज कर सकते, सेंड कर सकते हैं, लेकिन क्वाटा को जिस बोल सकते हैं जिस वॉलेट में मिला है वहीं पर आपको इसे बर्न करके या फिर बोल सकते हैं प्लेज करके बनाना पड़ेगा। तो चलिए वो सारा का सारा अमाउंट कहाँ गया, वो सारा का सारा दोस्तों अमाउंट गया कहाँ पर, वो सारा का सारा गया हमारे टरबाइन में। तो हम टरबाइन में जाकर के इस चीज को देख सकते हैं। तो मेरे पास 7 था, अभी 11 का 11 पूरा मेरा एलजीएनएस यहाँ से एग्जिट हो चुका है। अब एज इट इज मैं इसे डाई दे करके पूरी तरीके से इसे मैं निकाल करके यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों एनर्जी का क्या फंक्शन है, उसमें प्लेज क्या है, बर्निंग मैकेनिज्म क्या है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आज की आई होप आज का सेशन दोस्तों आपको समझ में आएगा, कुछ चीजें अच्छी लगी होगी और
आप डे बाय डे अपने नॉलेज को बढ़ा करके दोस्तों एक अच्छा खासा हेल्दी इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए मैं शेयरिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अजय कुमार वाहने जी को। तो आई होप वो हमारे साथ नहीं है क्या? वेट अ मिनट। तो यहाँ पर बहुत सारे हैंड रेज है, सारे थंब है। तो दोस्तों हमारे साथ वाहने जी नहीं है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे हैंड रेज हैं, बहुत सारे थम्स हैं। अगर दोस्तों किसी को कुछ एक्सप्लेन करना हो, कुछ अपनी राय रखनी हो तो थंब करेंगे तो मैं उसको अनम्यूट का ऑप्शन में भी दे सकता हूँ। तो आप थंब करेंगे दोस्तों अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ अच्छा चीज ओरिजिन के बारे में। चलिए अनुराग जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी वेलकम है आपका अनुराग जी। अनुज जी। सर वो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस स्टेज पे बोलने का मौका दिया। और सबसे अच्छा बात तो मुझे आज ये लगा ना